देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 75वां जन्मदिन है। नरेंद्र मोदी को नए भारत का शिल्पकार कहा जाता है। 2014 से देश की कमान संभालने के बाद नरेंद्र मोदी ने देश को नया विजन दिया, देश की सोच बदली, न्यू इंडिया का दुनिया के कोने कोने में प्रचार किया। राजनीति का मैदान हो या कूटनीति की विसात, देश नीति हो या फिर युद्ध नीति, नरेंद्र मोदी ने दुश्मनों को पटकनी दी है। दुनिया के सामने न्यू नॉर्मल सेट कर दिया। नया भारत न तो परमाणु धमकी से डरता है, बल्कि दुश्मनों को घर में घुस कर मारता है। महाराजा भोज का शौर्य हमें राष्ट्र गौरव की रक्षा के लिए डटे रहने की सीख देता है। महर्षि दधीचि का त्याग हमें मानवता की सेवा का संकल्प देता है। इसी विरासत से प्रेरणा लेकर आज देश मां भारती की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। पाकिस्तान से आए आतंकियों ने हमारी बहनों बेटियों का सिंदूर उजाड़ा था। हमने ऑपरेशन सिंदूर करके आतंकी ठिकानों को उजाड़ दिया है। हमारे वीर जवानों ने पलक झपकते ही पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। अभी कल ही देश और दुनिया ने देखा है, फिर एक पाकिस्तानी आतंकी ने रो रो कर अपना हाल बताया है। साथियों, ये नया भारत है। ये किसी की परमाणु धमकियों से डरता नहीं है। ये नया भारत है, घर में घुसकर मारता है। आज 17 सितंबर है। 17 सितंबर है और आज ही के दिन साल 1950 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ था। और आज के ही दिन यानी कि 17 सितंबर 1948 को भारतीय सेना ने ऑपरेशन पोलो चलाया था और हैदराबाद का विलय भारत में किया था। मोदी सरकार 17 सितंबर को हर साल हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में मना रही है। पीएम मोदी ने ये बात आज मध्य प्रदेश के धार में कही। 17 सितंबर को एक और ऐतिहासिक अवसर है। आज ही के दिन देश ने सरदार पटेल की फौलादी इच्छा शक्ति का उदाहरण देखा था। भारतीय सेना ने हैदराबाद को अनेकों अत्याचारों से मुक्त कराकर उनके अधिकारों की रक्षा करके भारत के गौरव को पुनः प्रस्थापित किया था। देश की इतनी बड़ी उपलब्धि की और उस उपलब्धि को सेना के इतने बड़े शौर्य को कई दशक बीत गए, कोई याद करने वाला नहीं था। लेकिन आपने मुझे मौका दिया। हमारी सरकार ने 17 सितंबर सरदार पटेल हैदराबाद की घटना
उसको अमर कर दिया है। हमने भारत की एकता के प्रतीक इस दिन को हैदराबाद लिबरेशन डे के तौर पर मनाने की शुरुआत की है और आज हैदराबाद में बड़े शान से लिबरेशन डे का कार्यक्रम भी किया जा रहा है। हैदराबाद लिबरेशन डे हमें प्रेरणा देता है। मां भारती की आन बान शान से बड़ा कुछ भी नहीं। हम जिए तो देश के लिए, हमारा हर पल समर्पित हो देश के लिए। आज विश्वकर्मा जयंती है। विश्वकर्मा, जिन्हें दुनिया का प्रथम शिल्पकार कहा जाता है, विश्वकर्मा जयंती के मौके पर मध्य प्रदेश के धार में बड़ी औद्योगिक शुरुआत होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम मित्र पार्क की आधारशिला रखी। पीएम मित्र पार्क से टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ऊर्जा मिलेगी। 3 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को 2047 तक विकसित करने का संकल्प लिया। विश्वकर्मा जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने गरीबों के चेहरे पर मुस्कान लाने का प्रण लिया। गरीब कल्याण, गरीब की सेवा, उसके जीवन में बेहतरी, ये हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता रही है। हमारा मानना है देश तभी आगे बढ़ेगा जब देश का गरीब गरीबी के से बाहर निकल करके तेज गति से आगे बढ़ेगा। और हमने देखा है गरीब की सेवा कभी बेकार नहीं जाती है। गरीब को बस थोड़ा सा सहारा मिल जाए, थोड़ी मदद मिल जाए, वो अपनी मेहनत से समंदर को पार करने की हिम्मत भी रखता है। गरीब के इन जज्बातों को, उसकी भावनाओं को मैंने खुद जिया है। इसलिए गरीब की पीड़ा मेरी अपनी पीड़ा है। गरीब की सेवा ही मेरे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। साथियों, सातत्यपूर्ण रीत से, समर्पण भाव से और पवित्र मन से काम करने के कारण हमारी नीतियों का परिणाम आज दुनिया के सामने है। गरीब के चेहरे पर मुस्कान लाना, माताओं बहनों की गरिमा को सुरक्षित करना, यही मेरी पूजा है, यही मेरा प्रण है। नरेंद्र मोदी बीते 11 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन वो खुद को प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जिन्होंने भी काम किया और जो लगातार काम करते चले आ रहे हैं, हर किसी के नजरिए में प्रधानमंत्री मोदी की एक अलग ही छवि है, एक अलग अनुभव है। होम मिनिस्टर अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्यू इंडिया का शिल्पकार दिया है। हमारे यहां भगवान विश्वकर्मा का स्थान श्रमजीवी लोगों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। निर्माण की सभी विधाओं के वो देवता माने जाते हैं और आज संयोग है कि विश्वकर्मा दिन और नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन दोनों आज है। देश को सुरक्षित करना, देश को आर्थिक रूप से विकसित करना, हर गरीब के घर में नई ऊर्जा, नया उत्साह, नई सुविधाएं पहुंचाना और हर बच्चे के मन में महान भारत का संकल्प भर देना, ये काम मोदी जी ने अपने 11 साल के समय में किया है।
देश लंबे समय तक मोदी जी की ये सिद्धियों को याद करेगा। चाहे देश की सीमाओं को सुरक्षित करना हो, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और अंत में ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान के घर में घुसकर उसको जवाब देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। वर्षों से हम सब चाहते थे कि अयोध्या में राम मंदिर बने, नहीं हो पाता था। ये राहुल बाबा भाजपा की मखौल उड़ाते थे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। राहुल बाबा, मंदिर बन भी गया, रामलल्ला विराजमान भी हो गए और दुनिया भर के लोग आज आनंद कर रहे हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाना हो, सोमनाथ के मंदिर को फिर से सोने का बनाने की शुरुआत करनी हो, करतारपुर साहिब कॉरिडोर बनाना हो, हर ऐसे मसले जो सालों से अटके हुए थे, मोदी जी ने उसको चुटकियों में समाप्त कर देश की जनता का विश्वास बढ़ाया। हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सालों से ऐसी इच्छा रखते थे, संकल्प रखते थे कि इस देश में से धारा 370 चली जाए, मगर हमारी आवाजें तो बुलंद थी, हमें भी लगता था ये कैसे संभव होगा। देश ने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त। मित्रों, मैं मोदी जी को नेतृत्व में सालों से काम कर रहा हूं। 24 साल से मैंने देखा है, देश में एक ही व्यक्ति है जिसने कभी छुट्टी नहीं ली है, वो नरेंद्र मोदी है।